हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडस टावर। क्योंकि इंडस टावर पे आज आप देखेंगे तो एक हैवी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। और ये हैवी वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, हमें क्या मौके बन रहे हैं स्टॉक में बाइंग के। तो चलिए उसको समझते हैं, उसके बाद ही आप बाइंग कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको कोई पॉइंट हाईलाइट करना चाहेंगे। नंबर एक, दिस कैंडल विल बी डोजी, दिस कैंडल विल बी डोजी। आफ्टर दैट अ बेल्ट होल्ड लाइन, hold line, and the both combination is known as bearish engulfing। हुआ क्या कि पहले दिन बुल्स और बेयर में बहुत अच्छी फाइट हुई जिसकी वजह से डोजी मिली अपने को। फिर अगले दिन मतलब द नेक्स्ट डे रेड कैंडल हमको ये बता रही है कि बेयर्स ने बुल्स को उठा के रिंग के बाहर फेंक दिया और मार्केट को कंट्रोल किया, जिसके बाद हमें एक फॉल दिखाई दिया जो कि आप देख सकते हैं। फिलहाल मार्केट ने फिर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की और हमको एक हैंगिंग मैन बन गया वापस से। हैंगिंग मैन इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल और इसको नीड्स कन्फर्मेशन अगले दिन अपने को मिल गई। हालांकि अगले दिन एक न्यूज़ का इम्पैक्ट डे था जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो गया। आज आप देखेंगे तो क्या हुआ है, मार्केट ने अपने आप को संभाला है लेकिन एक राउंडिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन हुआ है। और आज जब मार्केट ओपन हुआ था, ध्यान से इसको समझिएगा, मैं आपको थोड़ा जूम भी करके दिखा दे रहा हूँ। ये है कल की क्लोजिंग, ये है आपकी कल की क्लोजिंग। एक सेकेंड, ये देख रहे हैं, और ये है आज की ओपनिंग। इनके बीच में जो क्रिएटेड है, इस क्रिएटेड को बोलेंगे गैप, और ये गैप है आपका बेयरिश गैप। ये बताता है कि जब मार्केट सुबह ओपन हुआ था तो ओपन होते ही ये थोड़ा सा बेयरिश था। जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद क्या हुआ उसको समझते हैं। ये जो अपने को बड़ा सा वॉल्यूम दिखाई दिया है, ये वॉल्यूम अपने को क्या बता रहा है, क्या ये बाइंग के मौके हैं। देखिए दोस्तों, ये हुआ ये है कि जब मार्केट वापस से इस पॉइंट पर पहुंचा था तो इस पॉइंट पर हैवी बाइंग जोन क्रिएट हुआ है। मतलब इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव हो गए हैं मार्केट के अंदर, ये हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एक पॉइंट निकल के आ रहा है, ये पॉइंट एक काम करेगा एज अ सपोर्ट। ठीक, अभी जिस पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कर रहा है ये निकल के आता है 333 रुपीज़ का, और ये सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग 311 रुपये का। ठीक है ना, हमें क्या अभी पोजीशन बनानी चाहिए। देखिए मैं पर्सनली एडवाइस करूँ तो 333 एक अच्छा प्राइस नहीं है इसका बाइंग करने का अभी के लिए फ़िलहाल। क्योंकि जैसा इसका पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से इसका स्लोप ही नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप में नो मोमेंटम, तो हम इसको बाइंग की रेटिंग नहीं दे सकते हैं अभी। लेकिन हमें यहाँ मौके, इसको हम रडार पे रखेंगे। इसका रीज़न क्या है रडार पे रखने का, क्योंकि जिस तरह का ये आज पैटर्न फॉर्म किया है, जिस तरह की कैंडल वॉल्यूम दिखाई है, इसका मतलब 311 एक ऐसा प्राइस हो सकता है जहाँ पे इसको बाई किया जाएगा तो शायद एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो हमें इसको ट्रेड कैसे करना है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जिस तरह का ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसके हिसाब से आज की जो ओपनिंग हुई थी वो गैप डाउन हुई थी और क्लोजिंग भी उसके नीचे हुई है। तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस बात के लिए तैयार रहिए, इसलिए मैं अभी बाइंग करने की सजेशन आपको नहीं देना चाहता। अगर ये सेलिंग देखने को मिलती है तो क्या होगा, तब यहाँ पे 331 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर 311 अगर सपोर्ट की तरह टिक गया मार्केट में और मार्केट इस पॉइंट को सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं फॉर स्मॉल टारगेट 366। और अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर फिर 550 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये 311 सपोर्ट नहीं चलता है तो इसका जो डाउनफॉल आएगा, फिर उसको रोकने के लिए ये वाली जो बेल्ट होल्ड लाइन आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये काम आ सकती है। अगर ये भी काम नहीं आती है तो इसका सपोर्ट निकल के आता है लगभग सपोर्ट 271। क्यों? क्योंकि 271 पे एक पहले भी कैंडल्स क्रिएटेड हैं और ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को गैप अप के साथ में तोड़ा है। इसका मतलब इसके पहले बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा था, और कैंडल की लेंथ इस बात को बता भी रही है कि बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा था। मतलब बेयर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बुल्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, जिसकी वजह से हमको एक रैली भी देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसका जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 271, और ये एक अच्छा प्राइस होगा इसको बाई करके वापस से 366 तक के टारगेट के लिए। लेकिन फ़िलहाल हमें जो नज़र होनी चाहिए, हमारी ईगल आइज जो हैं वो हमें 311 पे रखना चाहिए। अगर ये सपोर्ट बच जाता है तो यहाँ से हमको रिटर्न पॉलिसी देखने को मिल सकती है मार्केट में, ये वापस से 366 तक के टारगेट्स को जा सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से 311 ब्रेक होता है तो अपने को 271 लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 311 सपोर्ट ले लिया है कि नहीं लिया है, तो हमें ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। देखिए उसका तरीका ये होगा कि अगर ये 311 पे रुक के ऊपर जाने की कोशिश करे देन आप इसको बाई करिए, अदरवाइज, और स्टॉप लॉस लगेगा कितना 311। लेकिन अगर नहीं जा रहा है ऊपर, मतलब 311 को ऐसा सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप वहाँ बाइंग मत कीजिएगा। हालांकि मैं इस पर अपडेट डाल दूंगा अगर मेरे को लगता है कि ये बाइंग जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
आज जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी तो मैंने देखा कि ये स्टार्टिंग में किस टाइम फ्रेम पे फॉर्म हुई थी। तो इसका जो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का आज का है, और आज 19 जून है, 19 जून को ये वीडियो बन रहा है। आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही ये गैप डाउन मार्केट क्रिएट हुआ था, मतलब मार्केट बेरिश था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में गिरावट आई देखने को, और ये जो गिरावट आई थी आप देखेंगे तो हैवी गिरावट थी, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट हुआ है। अब गिरावट के बीच में मार्केट को कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पर एक हैवी सपोर्ट बना हुआ है और ये 311 का निकल के आ रहा है, और इसी पॉइंट पर आप इसको भी कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा फिर नहीं गया था। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि जैसी जब इस तरह की बाइंग्स आती हैं तो एक वापस बार ये रीटेस्ट करने को जाता है, तो इसको रीटेस्ट करने का मौका दीजिए, फिर हम बाइंग करेंगे। अगर कल थोड़ा सा अप ट्रेंड रहता भी है तो भी मैं इसको बाइंग करने की सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक ये 366 को क्रॉस नहीं कर देगा तब तक तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा बाइंग के लिए। लेकिन अगर ये 311 पे सपोर्ट ले रहा है तो इसको बाइंग किया जा सकता है फॉर टारगेट 366, क्योंकि 20% का टारगेट लगभग मिल जाएगा। लेकिन अभी अगर आप बाई करेंगे तो 10% का टारगेट है, 10% का स्टॉप लॉस, बहुत रिस्की है। मैं ये तो ऑप्शन ट्रेडिंग वाला हाल हो गया 1:1 का, इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। आई होप आपको ये टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर देखूंगा उसको, और आपने किस भाव पे खरीद रखा है वो भी कमेंट कीजिए, देखते हैं। हाँ, पहले मैं इसमें बुलिश था, मैं अभी भी इस पर बुलिश हूँ क्योंकि मुझे स्टॉक बहुत पसंद है। ये वाला पसंद क्या है, इसका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी भी टावर कंपनियाँ हैं, जितना भी मोबाइल सेक्टर का काम है, आइडिया का है चाहे जियो का है, सभी के लिए टावर का काम इंडसइंड टावर करता है। तो इसलिए इसका सेक्टर बहुत अच्छा है, इसका काम बहुत अच्छा है। आप कोई भी कंपनी का फ़ोन यूज़ करेंगे इसी टावर के अंदर होके आएगी, मतलब इसी टावर के थ्रू आएगी कॉल हमारे पास, इसी के टावर के थ्रू। तो इसलिए हमें सेक्टर अच्छा है, स्टॉक भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छे गैप्स क्रिएटेड है। बस इस समय थोड़ा सा मूड इसका ठीक नहीं है, बट हो सकता है कि इसका मूड एक अच्छी रैली देने का हो, इस वजह से थोड़ी सी प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर डर के निकल जाएंगे, फिर एक हैवी रैली देखने को मिलेगी इसमें। खैर, वो वक्त बताएगा कहाँ जाएगा ये स्टॉक। खैर, तो हमें जो लेवल ध्यान में रखने हैं वो 311 है और 271 है। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे।